उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। कल शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर जो बैठक है कोर कमेटी की वो बुलाई गई। मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के लिए कई नामों पर चर्चा भी हुई। तीन नाम फाइनल हुए हैं। इन नामों को रविवार यानी कि 13 नवंबर को दिल्ली भेजा गया है। वहीं से नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी के बैठक में सीएम योगी के अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद है। उत्तर प्रदेश में जो 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, इन उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम के मंथन पर लगी हुई हैं। जहां एक तरफ डिंपल यादव का नाम मैनपुरी से फाइनल कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार जारी है। इसी कड़ी में जो कोर कमेटी की बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई। इस बैठक में कई बड़े चेहरे शामिल हुए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल हुए थे। बता दें कि कोर कमेटी की बैठक में सीएम के अलावा और भी जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं इसमें हर सीट से 3 नामों को फाइनल किया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में रामपुर, मैनपुरी और खतौली सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है कि किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो वहां से जीत हासिल कर सके। कल कोर कमेटी की बैठक हुई थी। उस कोर कमेटी की बैठक में हर सीट से 3 प्रत्याशियों की जो है वो नाम लिस्ट तैयार की गई है, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति दिल्ली भेजा गया है। और माना यह जा रहा है कि आज से कल तक भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। दरअसल मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। लोकसभा का वहां पर जो है वो चुनाव होना है और रामपुर सीट आजम खां को सज़ा होने के बाद खाली हुई थी। और साथ ही साथ जो तीसरी सीट है, खतौली सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे विक्रम सैनी, उनकी जो है वो उनको भी सज़ा हो गई थी, तो उसके बाद वो सीट रिक्त हुई थी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी ज़ोर शोर से जो है वो चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और ये माना जा रहा है कि मैनपुरी सीट से जिन 3 नामों की घोषणा की गई है फिलहाल अभी, उसमें से ममतेज शाह के, रघुराज शाह के, प्रेमपाल शाह के और प्रदीप कुमार का नाम शामिल है। इन 4 नामों में से किसी को भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रत्याशी बना सकती है। वहीं रामपुर सीट से आकाश सक्सेना सबसे मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि लगातार वो आजम खां के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसके अलावा अजय गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। तीसरी सीट जो है वो राजकुमारी सैनी का नाम सबसे ऊपर है। विक्रम सैनी की पत्नी है राजकुमारी सैनी, और इनको जो है वो टिकट देने की तैयारी में है। इसके साथ ही साथ सुधीर सैनी और प्रदीप सैनी का भी नाम सामने आ रहा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ऐसी सूरत में जब उपचुनाव हो रहे हैं तो ये बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। एक तो रामपुर और दूसरी मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।